दोस्तों आदाब, उम्मीद कि आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, कहीं धमकी है, कहीं तबाही है, कहीं घेराबंदी है तो कहीं जंग की नई तैयारी है। ईरान ने हिजबुल्लाह के हौसले को सलाम किया, अमेरिका पर वादा खिलाफी का इल्जाम दिया और अरबों डॉलर की तबाही का पूरा हिसाब दुनिया के सामने रख दिया। बाब अल मंदब में जहाज थम गए, तेल के रास्ते जम गए और समुद्र की लहरों ने भी आने वाले बड़े तूफान का इशारा दे दिया। यमन ने आधुनिक ड्रोन गिराने का दावा किया तो जंग के मैदान ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया। उधर फलस्तीन की सरजमीन पर छापे, गिरफ्तारियां, आग और चीखों ने इंसान के कानों को भर दिया। तो क्या अब मिडिल ईस्ट में बारूद बोलेगा या कूटनीति? कौन जीतेगा ये सियासी शतरंज और कौन चुकाएगा जंग की सबसे बड़ी कीमत? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 800 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी दुआएं उन सभी लोगों के साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईरान से आई उस बड़ी खबर की जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे सैयद मुश्तबा खामनेई ने हिजबुल्लाह को लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह सिर्फ एक हथियारबंद संगठन नहीं बल्कि इजरायली हमलों के सामने मजबूती से खड़ा रहने वाला एक ऐसी ताकत है जिसने मुश्किल हालात में भी अपने कदम पीछे नहीं खींचे। मुश्तबा खामनेई के मुताबिक हिजबुल्लाह का हौसला और उसकी मजबूती उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपने ऊपर होने वाले जुल्म और दबाव के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। उनका कहना है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, अगर इरादा मजबूत हो तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। ये बयान ऐसे समय सामने आया है जब लेबनान की सीमा पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। दोनों तरफ से कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई की खबरें आती रहती हैं। ऐसे माहौल में ईरान की तरफ से आया ये बयान साफ दिखाता है कि तेहरान अब भी हिजबुल्लाह के साथ अपने रिश्ते और समर्थन को बरकरार मानता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस तरह के बयान सिर्फ घरेलू संदेश नहीं होते बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक सियासी इशारे माने जाते हैं। इससे ये संदेश देने की कोशिश होती है कि ईरान अपने सहयोगियों का साथ छोड़ने वाला नहीं। हालांकि दूसरी तरफ इजराइल और उसके समर्थक देशों का कहना है कि ऐसे बयान क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा सकते हैं। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिका पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। बघाई ने कहा कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच हुए समझौता ज्ञापन यानी MOU के लगभग सभी अहम प्रावधानों का पालन नहीं किया। उनके मुताबिक वाशिंगटन ने बातचीत का माहौल खराब कर दिया और एक बार फिर कूटनीति का रास्ता कमजोर किया। बघाई का कहना है कि जब बातचीत से मामले हल हो सकते थे तब अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुना। इसी वजह से दोनों देशों के बीच जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था वो भी खत्म हो गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अमेरिका की नीतियों ने पूरे इलाके में अस्थिरता फैला दी। दोस्तों, ईरानी सरकार ने दावा किया है कि इस संघर्ष की वजह से ईरान को करीब 270 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। उनके अनुसार इस नुकसान में सड़कें, पुल, रेलवे, ऊर्जा परियोजनाएं, फैक्ट्रियां, परिवहन व्यवस्था और कई नागरिक सुविधाएं शामिल है। हालांकि इस आंकड़े के नुकसान की तस्दीक स्वतंत्र यानी आजाद रूप से नहीं हो सकी है। ईरानी सरकार का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो आर्थिक नुकसान और बढ़ सकता है। वहीं अमेरिका की तरफ से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों देश फिर से बातचीत की मेज पर लौटेंगे या फिर आरोप और जवाबी आरोपों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। क्योंकि अगर कूटनीति कमजोर पड़ती है तो पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। वहीं अगर बातचीत का रास्ता दोबारा खुलता है तो शायद हालात में कुछ सुधार देखने को मिले। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में बात करते हैं यमन की। यमन से आई उस बड़ी खबर की जिसने एक बार फिर दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक बाब अल मंदब को सुर्खियों में ला दिया। ये वही समुद्री रास्ता है जहां हर रोज बड़ी मात्रा में तेल, गैस और दूसरे सामान से भरे जहाज एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच आवाजाही करते हैं। इसलिए यहाँ होने वाली हर हलचल का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया के कारोबार और तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्टों और यमन
से जुड़े सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि सोमवार से अब तक 16 सऊदी जहाजों को बाब अल मंदेब से गुजरने की अनुमति नहीं दी गई। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से अब तक कोई भी सऊदी तेल टैंकर इस रास्ते को किसी भी दिशा में पार नहीं कर पाया है। बताया जा रहा है कि हूती आंदोलन का कहना है कि ये कार्रवाई उनकी नाकाबंदी के बदले नाकाबंदी वाली रणनीति का हिस्सा है। उनका कहना है कि जब तक यमन पर लगी पाबंदियां और समुद्री रोक नहीं हटाई जाती तब तक वे भी सऊदी जहाजों की आवाजाही पर दबाव बनाए रखेंगे। अगर ये स्थिति लंबे समय तक जारी रहती है तो इसका सबसे पहला असर समुद्री व्यापार पर पड़ सकता है। कई जहाजों को अपने रास्ते बदलने पड़ सकते हैं, जिससे सफर लंबा होगा, ईंधन की लागत बढ़ेगी और माल पहुंचाने में ज्यादा समय लग सकता है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियां और तेल कारोबार से जुड़ी कंपनियां इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, बात करते हैं यमन से आई एक और बड़ी खबर की, जिसने एक बार फिर पूरे इलाके में सैन्य हलचल बढ़ा दी। यमन सशस्त्र बलों ने दावा किया कि उन्होंने सऊदी गठबंधन द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे तुर्की में बने लड़ाकू ड्रोन को मार गिराया। इस दावे के साथ यमन की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें ड्रोन का मलबा दिखाए जाने का दावा किया गया। यमनी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि ये ड्रोन अल जौफ प्रांत के ऊपर उड़ रहा था। उनके मुताबिक यमन की एयर डिफेंस यूनिट ने उपयुक्त हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इस ड्रोन को निशाना बनाया, जिसके बाद वो नीचे गिर गया। सेना का कहना कि कार्रवाई यमन की हवाई सीमा और उसकी संप्रभुता यानी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए की गई। प्रवक्ता ने अपने बयान में भी कहा कि यमन की सशस्त्र सेनाएं किसी भी ऐसे विमान, ड्रोन या मिसाइल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं जो देश की हवाई सीमा का उल्लंघन करेगा। उन्होंने दावा किया कि उनके पास अपने देश की सुरक्षा के लिए जरूरी साधन और सैन्य क्षमताएं मौजूद हैं। दोस्तों, सैन्य जानकारों का कहना है कि आज के दौर में ड्रोन युद्ध किसी भी संघर्ष का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। पहले जहां लड़ाकू विमान बड़ी भूमिका निभाते तो वहीं अब कई देश की सेनाएं निगरानी और हमलों के लिए ड्रोन पर ज्यादा भरोसा कर रही। ऐसे में किसी आधुनिक ड्रोन के मार गिराए जाने का दावा सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं बल्कि तकनीकी और रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में बात करते हैं फिलिस्तीन की। फिलिस्तीनी इलाकों से आई उन खबरों की जिन्होंने एक बार फिर पूरे इलाके में तनाव बढ़ा दिया। आज अलग अलग जगहों पर हुई कई घटनाओं ने स्थानीय लोगों में डर और बेचैनी का माहौल पैदा कर दिया। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि इजरायली सेना की कार्रवाई और बाशिंदों की हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि इजराइल की ओर से इन घटनाओं पर अलग अलग मामलों में अलग अलग रुख अपनाया जाता रहा है। सबसे पहले खबर आई रामुल्ला के उत्तर में बसे तुर्मुसाया कस्बे से। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक इजरायली सेना ने सुबह सुबह कई घरों में छापामारी की। बताया गया कि सैनिकों ने घरों की तलाशी ली और कई फलस्तीनी युवाओं को हिरासत में ले लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों में कुछ कम उम्र के लड़के भी शामिल हैं। हालांकि सेना की ओर से यह नहीं बताया गया कि इन लोगों पर क्या आरोप लगाए गए या उन्हें कितने समय तक हिरासत में रखा जाएगा। इलाके के लोगों का कहना है कि इस तरह की छापामारी से परिवारों में हमेशा डर का माहौल बना रहता है। रात या सुबह अचानक सुरक्षा बलों के पहुंचने से बच्चों और बुजुर्गों में भी खौफ फैल जाता है। कई परिवारों का कहना है कि ऐसी घटनाएं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। दूसरी घटना कलंदिया शरणार्थी शिविर की है, जो कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम के उत्तर में स्थित। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार इजरायली सेना उस घर में पहुंची जहां अहमद खादर नाम की फलस्तीनी कैदी 25 साल जेल में रहने के बाद अपने घर लौटे थे। परिवार के लोगों का कहना है कि रिहाई की खुशी अभी पूरी नहीं हुई थी कि सुरक्षा बल वहां पहुंच गए। इस घटना के बाद इलाके में काफी तनाव फैल गया। फलस्तीनी पक्ष का कहना है कि लंबे समय बाद घर लौटने वाले कैदियों और उनके परिवारों को भी चैन से रहने का मौका नहीं मिल रहा। वहीं इजराइली आमतौर पर कहता है कि उसकी सुरक्षा कार्रवाइयां सुरक्षा कारणों और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जाती हैं। इसी बीच रमल्ला के पास एक और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो में कुछ इजरायली बासिंदों को एक सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट करते और पास खड़ी भारी मशीनों में आग लगाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में कई मशीनें आग की लपटों में घिरी दिखाई देती हैं। हालांकि इस वीडियो की आजादाना रूप से तस्दीक नहीं हो सकी है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इस घटना में करोड़ों की मशीनों को नुकसान पहुंचा है और इससे इलाके में काम करने वाले लोगों की रोजी रोटी भी प्रभावित होगी। उनका आरोप है कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और आम नागरिक इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में हालात शांत होंगे या फिर दोनों पक्षों के बीच बढ़ता तनाव नए टकराव का रूप लेगा, क्योंकि हर नई घटना के बाद दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप और जवाबी कदम तेज हो जाते हैं, जिससे आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में हालात शांत होने वाले हैं या ये तनाव और गहरा होता जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।